नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु हमारी कुंडली में अलग अलग घरों में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। इस पर बात करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने हमारे चैनल को इतना लाइक किया और इतने कमेंट्स किए। तो आइए बात शुरू करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु हमारे धड़ से नीचे का हिस्सा, केतु का कोई धड़ नहीं होता, दिमाग नहीं होता। केतु के लक्षण, केतु का जो स्वभाव है मंगल की तरह तेज, कुछ मंगल के गुणों के हिसाब से ये काम करते हैं। गुरु की तरह स्पिरिचुअल, धार्मिक और ज्ञान से भरे हुए माने जाते हैं। तो आइए बात करते हैं केतु हमारी कुंडली के अलग अलग घरों में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। लगन, जो कि फर्स्ट हाउस, ये हमारा सेल्फ के बारे में बताता है। केतु लगन में बैठे हो तो ऐसा जातक एक मुकुट के समान अपने परिवार में, एक मुकुट के समान और एक मेन लीडिंग रोल पर्सनैलिटी बन के उभरता है। केतु लगन वाला जातक घूमने फिरने का बहुत शौकीन होता है। केतु लगन वाले को सिर्फ अगर किसी चीज़ में कठिनाई आती है तो सिर्फ उसके जो स्पाउस की सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि स्पाउस की सेहत ठीक रहे, उसके हिसाब से कुछ उपाय करते रहें। केतु लगन वाले जातक को अपने घर में कुत्ता कभी नहीं पालना चाहिए, बाहर स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस हमारा कुटुंब का घर, सेकंड हाउस हमारी स्पीच का कारक, सेकंड हाउस हमारी वेल्थ, हमारी एसेट्स का कारक। जब केतु सेकंड हाउस में बैठे हों तो इनकम वाइज कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत अच्छी इनकम रहती है, धन संचय बहुत अच्छा होता है, कुटुंब में कोई परेशानी नहीं आती। सिर्फ थोड़ा सा मन मुटाव कुटुंब में ना हो, इसके लिए अगर केतु की आपकी दशा आती है तो केतु के उपाय करते रहिए। इसके अलावा कोई खास दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का वाणी, स्पीच का कारक भी सेकंड हाउस है। स्पीच में जिस तरह तुतलापन या कुछ थोड़ा और या इंट्रोवर्ट होना, ना ज़्यादा जाहिर कर पाना अपनी बात को, वो भी केतु सेकंड हाउस के कारण हो सकता है। तो आइए बात करते हैं केतु थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस हमारे बहन भाइयों का, हमारी मेहनत का ये घर माना जाता है। थर्ड हाउस में केतु जब भी होते हैं तो ये हर प्रकार से अच्छे फल देते हैं। केतु थर्ड हाउस वाले का इंक्लिनेशन थोड़ा सा ऑकल्ट साइंस, डीप साइंसेस की तरफ भी हो सकता है। सिर्फ केतु थर्ड वाले लोगों को अपने भाई बहनों से कुछ मन मुटाव ना हो, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों को बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा कुछ कठिनाइयाँ और आगे चलकर कुछ कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहन भाइयों के साथ क्रिएट हो सकती है। तो थर्ड हाउस वालों को थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस मदर का हाउस माना जाता है, माता का घर। माता से मिलने वाले सुख के बारे में फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। प्रॉपर्टी का घर, जो हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसका घर फोर्थ हाउस माना जाता है। फोर्थ हाउस में केतु जब भी होते हैं तो ये माता की सेहत के लिए कठिनाई, माता से कुछ ना कुछ दूरी बन सकती है, माता के सुख में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। फोर्थ हाउस वाला जातक, ज़्यादातर ऐसे जातक का जब जन्म होता है तो जन्म के समय से ही इसकी माता को कुछ कठिनाइयाँ, कुछ सेहत में तकलीफ दिखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस हमारा बच्चों का घर माना जाता है, हमारे लव अफेयर्स का घर माना जाता है। तो केतु जब भी फिफ्थ हाउस में होते हैं, ऐसे जातक का एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड बहुत ज़्यादा उसका ध्यान होता है। एस्ट्रोलॉजी साइंस में, ऑकल्ट साइंस में, डीप साइंसेस में, हमारे ग्रंथों में इनमें बहुत ध्यान हो सकता है। केतु फिफ्थ हाउस में जब होता है तो
ऐसे खासकर जातिका को बच्चा होने में, आप कह लीजिए कुछ अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ ऑपरेशन उससे रिलेटेड कुछ ये तकलीफ़ दे सकता है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। सिक्स्थ हाउस हमारे दुश्मनों का, एनिमीज़ का घर भी माना जाता है। हमारा कोई एक्सीडेंट, डिजीज़, इसका घर भी माना जाता है। सिक्स्थ हाउस में केतु जब भी होते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं अपने दुश्मनों पर हमेशा भारी होते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई भी विघ्न बाधा जल्दी तंग नहीं कर सकती। कोई दुश्मनों से रिलेटेड हो गई, सिर्फ उनको एक्सीडेंट से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, जो भी व्हीकल वो चला रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से चलाएं ताकि उनके चोट चपाट ना लग सके। बाकी केतु की दशा में उनके उपाय करते रहिए तो उनसे भी आपको बचाव हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेवन्थ हाउस के बारे में। सेवन्थ हाउस हमारी मैरिज का हाउस माना जाता है। सेवन्थ हाउस हमारी बिजनेस पार्टनरशिप्स का हाउस माना जाता है। सेवन्थ हाउस में केतु जब भी होते हैं तो ऐसे जातक की मैरिज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिज लेट हो सकती है। मैरिज होने के बाद कुछ रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपने मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ में थोड़ा ध्यान से और अपने ग्रह में ला के शादी करें ताकि कोई दिक्कत ना आ सके। अब हम बात करते हैं एट्थ हाउस के बारे में। एट्थ हाउस जो होता है हमारा मृत्यु का स्थान भी माना जाता है। एट्थ हाउस में केतु जब भी होते हैं तो ऐसे जातक को बहुत अच्छी हेल्थ रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ इनकी जो प्रॉपर्टी का घर है सेकेंड हाउस, उसमें राहु आ जाते हैं तो उसके कारण प्रॉपर्टी इनके नाम पे जो होती है उसमें कुछ केस वगैरह शुरू हो सकता है, कुछ दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत ज़रूर क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, केतु एट्थ हाउस वालों को शस्त्रों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो हमारे आर्म्स जो हम कहते हैं भी, कोई भी तीखी चीज़ जैसे छुरी, चाकू, रिवॉल्वर कोई लोग रखते हैं, अगर कोई गन रखता है अपने पास तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, उनसे चोट चपाट ना लग सके। अब हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस के बारे में। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य का स्थान भी माना जाता है। नाइन्थ हाउस हमारा पाठ पूजा जो हम करते हैं उसका स्थान भी माना जाता है। केतु नाइन्थ हाउस में बहुत अच्छे फल देते हैं। ऐसा जातक पूजा पाठ की तरफ बहुत उसका ध्यान रहता है, बहुत अच्छे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। केतु नाइन्थ हाउस वाला जातक जो है वो धर्म से बहुत जुड़ा रहता है। और अगर कुछ लोगों का इसके प्रति रुचि नहीं है तो मैं कहूँगा कि केतु नाइन्थ हाउस वाला या तो खुद पूजा पाठ करे, धर्म की तरफ इंक्लाइंड रहे, या फिर अगर केतु मंदा हो जाए, ख़राब हो जाए तो इतनी बुरी हालत कर देता है कि वो मांगने की नौबत आ जाती है। तो इससे अच्छा है कि खुद ही आप धर्म के प्रति और धार्मिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टेंथ हाउस के बारे में। टेंथ हाउस हमारे फादर का हाउस, हमारे प्रोफेशन का हाउस माना जाता है। टेंथ हाउस में जब भी केतु आते हैं तो फादर से कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हमें कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत अच्छा करियर रहता है, बहुत अच्छी जॉब रहती है। बट अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो फादर से मनमुटाव की दिक्कत हो सकती है, तो उससे हमें बचाव करना चाहिए। फादर की सेहत थोड़ी सी पे थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस हमारा गवर्नमेंट रिलेटेड हमें जो सुख, हमारे रेगुलर गेन्स, हमारी इनकम का घर माना जाता है। 11th हाउस में केतु जब भी आते हैं तब हमें अपनी जॉब में, प्रोफेशन में हमेशा बेनिफिट देते हैं, हमें अच्छे फल मिलते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। हमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो उच्च अधिकारी हैं उनका
हमेशा साथ मिलता है और उनका एक सॉफ्ट हैंड हमारे सिर पर रहता है। अब हम बात करते हैं अपने 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस हमारी कुंडली में, ये 12th हाउस हम मोक्ष का घर भी मानते हैं, 12th हाउस को हम हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी मानते हैं, जेल का कारक भी मानते हैं। 12th हाउस में केतु जब भी आते हैं तो ये तकरीबन कुल मिलाकर अच्छे फल ही देते हैं। केतु 12th हाउस में जब भी होते हैं तो ऐसा जातक थोड़ा सा खर्चीला ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा ये हर विघ्न बाधाओं से, हर तकलीफ़ों से हमें हर प्रकार से अच्छे साबित होते हैं। अब हम बात करते हैं केतु हमारी कुंडली में जहाँ पर भी बैठे हैं, आपको सारे घरों की बात की। केतु की जब दशा आती है तो हमें किस तरह के उपाय करने चाहिए। केतु की दशा में हमें केतु मंत्र का जाप करना चाहिए। केतु अच्छा करने के लिए कुत्ते को, डॉग को हमें बिस्किट डालने चाहिए, रोटी डालनी चाहिए, खास करके काले कुत्ते को, जिससे हमें बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं, बहुत अच्छे फल मिलते हैं। उसके अलावा मंदिर में, गुरुद्वारे में किसी गरीब व्यक्ति को या कोई गरीब व्यक्ति है उसको ब्लैक एंड वाइट रंग का कंबल आप दीजिए, वो आपको बहुत अच्छे फल उससे आपको मिलते हैं। केतु अच्छा करने के लिए कहते हैं कान में छेद करवा लें, लहसुनिया पहन लें। ये ज़रूरी नहीं है कान में छेद करवाना से आपको केतु के अच्छे फल मिलेंगे, ये आपकी कुंडली में डिपेंड करता है कि इस घर में केतु बैठे हैं। लहसुनिया पहनना, जैसे मैंने अपने केतु के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया, लहसुनिया पहनना हर एक के लिए अच्छा साबित नहीं होता, ये कई बार बहुत घातक भी साबित होता है। इसको अपनी कुंडली प्रॉपर पंडित जी से दिखानी चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को दिखानी चाहिए, ताकि वो आपको अगर गाइड करें तो ही कोई आप स्टोन पहने, नहीं तो आप केतु मंत्र का जाप कीजिए, कुत्ते की सेवा कीजिए, इसी से आपको केतु की दशा में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह है केतु की दशा बहुत लंबी दशा नहीं होती। राहु की दशा जैसे 18 साल की दशा होती है, शनि की दशा 19 साल की दशा होती है, शुक्र की दशा 20 साल की दशा होती है। केतु की तो दशा ही सिर्फ 7 साल की होती है। केतु की इतनी लंबी दशा नहीं होती। केतु के आप उपाय करते रहिए, केतु आपको हर प्रकार से अच्छे फल देंगे। इसी के साथ आपसे हम अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपने कमेंट्स के राही हमें बताते रहिए कि हम अपनी वीडियोस में और सुधार कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।